हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मोबाइल से घर बैठे ITR-2 कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा। इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपने पैन नंबर टाइप करने हैं। पैन नंबर टाइप करने के बाद आपको अपना जो ID पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। पासवर्ड मैच होने के बाद अगर पासवर्ड सही है तो ठीक, नहीं तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक आधार बेस्ड OTP आएगा, जिसके लिए आपको जनरेट OTP जाना पड़ेगा और आधार का वैलिडेशन करना पड़ेगा। फिर आपको ऑनलाइन आधार बेस्ड OTP रिसीव होगा। ये OTP आपको यहाँ पे इनपुट करना है। OTP एक बार डालने के बाद आप सीधे इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पे कि आपका लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं अपनी ID पे पहुँच चुका हूँ। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो असेसमेंट ईयर करंट ईयर का 2025-26 है। उसके बाद आपको जाके स्टार्ट न्यू फिलिंग पे करना है। स्टार्ट न्यू फिलिंग के बाद आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आप कौन से टैक्स पेयर हो। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ITR का टाइप सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ITR-2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टअप पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सिंपली अदर इनपुट कर देना है। फिर इसमें कुछ कॉलम आएगा, जिसमें जनरल में आपको पहले एक बाय डिफ़ॉल्ट टिक मिलेगा। इनकम में आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए तीसरे और चौथे को सिलेक्ट करना है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंडेटरी कॉलम है वो सेलेक्ट करना ही है। इसके अलावा आपको डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए 80 CCD एम्प्लॉयर का जो डिडक्शन होता है वो मिल जाएगा। बाकी तीसरे और चौथे और पाँचों कॉलम में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आप देखेंगे कि पार्ट A जो है उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये आपने अगर पिछले साल फाइल किया होगा टैक्स, तो आपको सेम मिल जाएगी, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि आप कैसे फिल कर रहे हैं। तो आपको खाली 2 कॉलम भरने होंगे। एक तो रेसिडेंट हैं और आप 182 डेज से इंडिया में रह रहे हैं, वो करने हैं। बाकी सभी कॉलम में नो 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 आएगा, इसको आप फिल कर लें। उसके बाद कंफर्म कर दें। आपका फर्स्ट पार्ट जो है जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप देख पाएंगे आपकी सैलरी वाला कॉलम आ जाएगा। इसमें आपको जो ग्रॉस सैलरी मिली वो आ जाएगा। और चूंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 9 को सिलेक्ट किया था, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और ये जो कॉलम अभी कोई अप्लाई नहीं हो रहे हैं, इसलिए सब डिलीट कर दिए हैं। इसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई, -75,000 हो गए। फिर तीसरे कॉलम में आपका अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई कुछ नहीं है तो आप उसको सिंपली ओके कर दें। मेन चीज़ यहाँ पे है, अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप 2 नंबर कॉलम में जाइए। उसके बाद पहले वाले ऊपर वाले को सेलेक्ट करके आपको देखना है कि आपने 23 जुलाई 2024 से पहले शेयर सेल किए हैं या 23 जुलाई 2024 के बाद किए हैं। क्योंकि पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई से पहले 15% था और 23 जुलाई के बाद 20% हो चुका है। इसके लिए आपको सिंपली आपका जो भी ब्रोकर है उसके अकाउंट में जाना है। वहाँ से आपको लॉगिन करके टैक्स प्रॉफिट स्टेटमेंट निकालना है। आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बहुत सारे ईयर का मिल जाएगा। उसमें जाके आपको डिटेल डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल लॉस और सेल कब शेयर परचेज किए हैं, सेल किए, सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने अपना पूरा स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ मैंने कौन सा शेयर 23 जुलाई से पहले सेल किया था और कौन सा शेयर 23 जुलाई के बाद में शेयर किया था। 23 जुलाई से पहले वाले पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। उसके बाद वाले पे 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसके बाद आप सीधा इसको कॉलम को 2 नंबर कॉलम पे जाके फिल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जो भी शेयर है मेरे इस अकाउंट में वो 23 जुलाई 2024 के बाद ही सेल किए हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल सेल वैल्यू डालनी है जो शेयरों की, और नीचे वाले कॉलम में टोटल बाई वैल्यू डालनी है। डिफरेंस अपने आप नीचे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं शेयरों की टोटल सेल वैल्यू जो थी वो मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ, 1,28,726 रुपये। और टोटल बाय वैल्यू जो है वो 89,000 के आसपास है, वो इनपुट कर रहा हूँ। तो टोटल मेरी प्रॉफिटेबल वैल्यू आ गई 39,465 रुपीज़। इसमें ऊपर में आपको पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। आप इसी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी फिल कर सकते हैं। इसमें F वाला कॉलम फिल करना है। यहाँ पे आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर
प्रॉफिट लॉस देखना है जो आपके ब्रोकर अकाउंट में मिल जाएगा चारों क्वार्टर में। और 23 जुलाई 2024 से पहले वाला अलग डालना है और 23 जुलाई 2024 के बाद वाला अलग डालना है, जिस पे कि 15 और 20% सिंपली टैक्स लगेगा। तो मेरा जो भी अकाउंट है इसमें सब 23 जुलाई 2024 के बाद के ही है, तो मैं इसमें इनपुट कर रहा हूँ मेरी टोटल प्रॉफिटेबल वैल्यू। इसके बाद इसको फिल करके आपको ओके कर देना है। जैसे मैं टोटल प्रॉफिटेबल वैल्यू एक क्वार्टर में 30,000 के आसपास है, एक क्वार्टर में 9,000 के आसपास, टोटल 39,000 जो मैंने ऊपर बताया था उतनी हो गई है। इसको करके आपको सिंपली प्रोसीड कर देना है। ये प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम आएगा ये यहाँ पे कुछ वैल्यू मांग रहा है इसलिए 0 डाल दिए। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद चौथे कॉलम पे जाएंगे। जो कॉलम अपने ज़्यादातर काम करनी है उनको सीधा कंटिन्यू कर देना है आपको। इसके बाद जो अदर सोर्स से कोई अगर इनकम है तो वो आपको दिखानी है, नहीं है तो ठीक है। अदर सोर्स में इसमें इनकम मेरे डिविडेंड का कुछ पैसा है, ब्याज का कुछ पैसा है, तो वो मैंने बाई डिफ़ॉल्ट ऑटो में ही ITR की वेबसाइट उठा लेती है आपके AAS से। तो यहाँ आ रहा है, उसको बस क्रॉस चेक कर लेना है आपको। फिर आपका कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग टाइप का लगता है, तो इन सब कॉलमों को खाली ओके कर देना। अगर आपका कोई पिछले साल लॉस हुआ तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड डाल सकते हो, वो भी आप कॉलम भर सकते हो। मेरा कोई लॉस नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं भरा है। उसके अलावा आप शेड्यूल 6 में अभी ये कैरी फॉरवर्ड लॉस का कॉलम है, तो ये आप फिल कर सकते हो अगर डालना हो तो। न्यू टैक्स स्लैब में सेविंग खाली आपका अगर एम्प्लॉयर कुछ आपका 80 CCD में कुछ अगर NPS में कटौती करता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। मेरे यहाँ पे NPS में कटौती है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी इसमें कुछ बग चल रही है तो यहाँ पे NPS की कटौती शो नहीं करेगा, क्योंकि कल ही ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है। तो हो सकता है 2-4 दिन में प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाए। इसको सिंपली सेव कर देना है। इसके बाद आगे की प्रोसीडिंग करनी है। जितने भी कॉलम हैं उनको आपको कंफर्म कर देना है, क्योंकि नॉर्मल रिटेलर के काम के कॉलम नहीं है। फिर आपको यहाँ पे टोटल आपकी डिटेल दिख जाएगी, टोटल कितनी आपको सैलरी है, अदर सोर्स से इनकम क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम क्या है, ये सब दिख जाएगी। तो आप देखेंगे कि मेरी सैलरी 6,01,000 के आसपास है, तो इस पर मेरे को कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यहाँ पे आपका कोई TDS कटा है, एम्प्लॉय ने काटा था, वो भी दिख जाएगा। अब मैं लास्ट में इसको प्रोसीडिंग करूँगा तो यहाँ पे टैक्स दिखा रहा है टोटल 22,948 के आसपास, जिसमें 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता है, तो 15,000 की छूट आ गई है। बाकी 7,800 रुपये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बने हैं, जिस पे 4% सेस लगा के